हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समझ नहीं लेते हूँ, सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। और दोस्तों आज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट है। मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो आज मार्केट में गैप डाउन ही ओपन होने वाला था, लेकिन गैप डाउन होने के बाद अच्छा खासा रिकवर होना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन बीजेपी जीत गई है 25 साल के बाद। ओके, तो उसके हिसाब से हमारा मार्केट ऊप जाना चाहिए था, लेकिन जो ट्रम्प चाहता है ना, वो हर रोज के कुछ ना कुछ लेके आते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ लेके आता है। ओके, तो उसके हिसाब से एक नेगेटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए। ओके, इसीलिए इंडिया का मार्केट अभी डाउन में चला गया है। वो न्यूज़ कौन सा है वो आपको दूसरी चैनल में मिल जाएगा, क्योंकि मेरे को काम है चार्ट एनालिसिस करने का, तो मैं चार्ट एनालिसिस करूँगा। तो न्यूज़ बेड न्यूज़ है, इसीलिए मार्केट हमारा गिरावट हो गई। लेकिन ऐसी गिरावट में बोलता हूँ हर दिन नहीं होगी, गुड न्यूज़ होती है या बेड न्यूज़ होती है। ओके, 1 या 2 दिन के लिए असर करता है, उसके बाद वापस से न्यूट्रल हो जाता है। ओके, तो अभी मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो गई है। तो 23,500 का जो सपोर्ट था वो तोड़ के नीचे चला गया है अभी। ओके, और फिर से बोला था कि ये तोड़ के नीचे चला जाएगा तो 23,300 का एक सपोर्ट बन के आता है, और वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ट्रेड लाइन वाला। ओके, अभी वही आके क्लोजिंग दिया है, अभी देखो यहाँ पर क्लोजिंग दिया है अभी। ओके, और दूसरा सिनेरियो ऐसा बनता है कि वो पैटर्न, चार्ट पैटर्न के अनुसार वो क्लियर हो गई और पैटर्न एक्टिवेट हो गई, तो अच्छा खासा आप निकल सकता है यही सपोर्ट लेके। अच्छा खासा नीचे चला गया था, लेकिन लास्ट में थोड़ा रिकवरी भी किया। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से नीचे अप गया, वापिस से नीचे, वापिस से अप, और वापिस ही है। ओके, यहाँ पर तो ये रिटेस्ट करना है, ऐसा भी फीलिंग होता है। और हेडर शोल्डर की नीचे की ओर से पैटर्न बनती है, तो ऊपर की ओर मैं बोलता हूँ जा सकता है, अगर पैटर्न के अनुसार चलेगा तो। ओके, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करूँ तो पैटर्न के अनुसार चलेगा तो ये अप जाने के लिए भी रेडी है। लेकिन यूएस का जो प्रॉब्लम है, उसका नीचे जाता है मार्केट, हमारा नीचे जाता है। ट्रम्प चाचा कुछ ना कुछ हर दिन 2 दिन में एक नया फंडा लेके आता है। ओके, उसके वजह से मार्केट पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट प्रेशर में रहता है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। पैटर्न के अनुसार ये पैटर्न उठ के नीचे आ गई तो 23,000 समझ लो। ओके, 23,150 या 23,000 समझ लो, यहाँ पर आके खड़ा रहेगा। उसके बाद वापिस से यूएस करेगा तो डब्ल्यू पैटर्न के अनुसार करेगा, यानी कि पैटर्न के अनुसार जाएगा तो अब जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो उसमें सबसे पहले हम बात करें केपीआई ग्रीन की, तो दोस्तों केपीआई ग्रीन में अभी सर्किट खुल गई है। ओके, 500 का एक रजिस्टेंस था, मेरे हिसाब से 500 के आसपास जाने के बाद सर्किट खुलनी चाहिए, लेकिन 480 के आसपास भी एक रजिस्टेंस था, जो हमारी ट्रेड लाइन है वो। ओके, वही आके अभी सर्किट ओपन हो गई है, और सर्किट ओपन होने के बाद गिरावट भी हो गई है, और लोअर सर्किट में चला गया है 5%। ओके, समझ लो कि 5% लोअर सर्किट में ही चला गया है। तो अभी वापिस से लोअर सर्किट का सिनेरियो बनेगा तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। अच्छा खासा मैं बोलता हूँ नीचे गिरावट हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से 400 के नीचे भी नहीं आएगा। मेरे हिसाब से मैं बात करता हूँ 400 के नीचे नहीं आएगा। तो कल के दिन बोला था कि अगर सर्किट खुल जाए तो बाय करना है तो कर दीजिएगा, लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के हिसाब से। बाई किया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं किया है तो भी होल्ड करना, बाई के लिए होल्ड करना। अभी 400 420 के बीच में आ जाए तो सोच सकते हो कितना परसेंटेज, तो 30 से 40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो, और रिस्क लेना है तो 50%, वो लॉन्ग टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो 400 का वेट करना, 400 है तो ही बाई करना, 30-40% उससे पहले क्लियर लेना। ओके, तो अभी रजिस्टर फेस करके, रजिस्टर टच करके लोअर सर्किट में घुस गए, तो अभी देखते हैं लोअर सर्किट कब तक नीचे जा सकती है। ओके, अभी आगे देखते हैं कल के दिन मार्केट में क्या होता है। उसके बाद मैं बोलता हूँ 400 का एक सपोर्ट है, 400 तक तो आना चाहिए, अगर लोअर सर्किट में चला गया है तो 400 पर बाइंग बनता है। फिर से बोलता हूँ लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद बात करें हम तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। वीबीएल में भी आज अच्छी खासी गिरावट हो गई है। ओके, 535 के आसपास चला गया था, वापिस से रिकवर हुआ, और 550 के आसपास, यानी कि हमारा जो बाइंग लेवल था वही अभी क्लोजिंग दिया है। दोस्तों आज वीबीएल का रिजल्ट था। ओके, वीबीएल का रिजल्ट था, तो ईयर टू ईयर अच्छा रिजल्ट आया, और क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा डीम आया है। लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर जो कम रिजल्ट आया है, और ईयर टू ईयर जो अच्छा आया है रिजल्ट, उसके हिसाब से मैं बात करूँ मार्केट सिनेरियो कैसा था, तो मार्केट के जो एक्सेप्टेड था उसमें वो बीट किया है। वीबीएल का रिजल्ट ने उसमें बीट किया है, समझ लो देसी भाषा में। तो रिजल्ट अच्छा है, समझ लो, भले ही क्वार्टर टू क्वार्टर कम आया, लेकिन अच्छा है रिजल्ट, ऐसा समझ लो। इसीलिए नीचे गिरावट के बाद अच्छा खासा रिकवर किया था, लेकिन मार्केट पूरा प्रेशर में था, तो ये प्रेशर में रहेगा, फाइनल रहेगा। तो 550 हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइक हो गया है, वो भी 30 से 40% क्वांटिटी। बिंदास होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर की ओर 600 के आसपास जाए तो 600 पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, 600 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाना देना, स्टॉप लॉस कट जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ओके, उसके बाद बात करें हम सीडीएसएल के, तो सीडीएसएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। सीडीएसएल में यहाँ पर मैंने बाइंग का लेवल दिया था 1300, अभी 1300 हमारा बाइंग लेवल आ गया है।
कितने परसेंटेज, तो 30 या 40% क्वांटिटी के साथ। ओके, ये प्योर अच्छा खासा बाइंग लेवल है, बिंदास बाइक कर लिया हो तो होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गिरावट हो जाए तो 1200 तक एवरेज नहीं करनी है, क्योंकि 1200 आए तो ही एवरेज करनी है, तो आपकी एवरेज प्राइस 1250 के आसपास आ जाएगी। और यहाँ से 1300 के ऊपर जाए तो 1350 तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, 50 पॉइंट मिले बहुत हो गया। 1350 के ऊपर जाना तो स्टॉप लॉस लगा के जाना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, का प्रॉफिट निकल जाएगा। अभी मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो अभी उसका एक गैप फिलिंग बाकी है अभी। ओके, गैप फिलिंग बाकी है, वो गैप फिलिंग का लेवल है ऊपर की ओर 1500। ओके, तो ये हमारा प्योर बाइंग लेवल बनता है। यहाँ से रिवर्सल अच्छा खासा हो गया है, मार्केट न्यूट्रल है, पॉजिटिव हो गया और यहाँ से रिवर्सल हो गया तो ये गैप फिलिंग करने का आना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से 1500 का लेवल बता सकते हैं, लेकिन हम 1400 का लेवल मान के चलते हैं। और 1300 हमारा बाइंग हो गया है, 1350 सेफ ट्रेडर निकल जाना, प्रॉफिट बुक करके ऊपर जाना है तो 1400 तक प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, 1400 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस के बिना काम मत करना। ओके, तो अभी यहाँ पर जो रिटेस्ट जैसा फीलिंग हो रहा था, यहाँ पर सपोर्ट होकर नीचे आया, वापस से रिटेस्ट करना फीलिंग आया, वापस से नीचे आ गया, 1400 से नीचे आ गया। ओके, तो अभी देखते हैं, बाइंग तो हो गए, 50-60 पॉइंट मिले, बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। शायद कल या परसों के दिन 2 दिन में मैं बोलता हूँ आपको 50 पॉइंट का बेनिफिट मिल जाएगा, फाइनल मिल जाएगा। उसके बाद बात करें हम टाटा मोटर्स की, तो दोस्तों टाटा मोटर्स में फिर से हमारा बाइंग लेवल आ गया है 700 का। 700 पर यहाँ पर बोला था 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, रिस्क लेना था तो 50%, वो भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टाइम के हिसाब से। ओके, यहाँ पर बाइंग हो गए। स्विंग ट्रेडिंग में मैं बोलता हूँ 30 या 40 पॉइंट मिले, बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। और शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बाई किया है तो बिंदास होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिंदास होल्ड करना। ओके, ये छोटी मोटी गिरावट होती रहती है, मार्केट पूरा प्रेशर में, एफआई का सेलिंग चालू है तो गिरावट होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, वैसे वैसे जो स्टॉक रिकवर करेगा ना, तो ये अच्छा खासा रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो बिंदास जितने भी लॉन्ग टाइम शॉर्ट टाइम के लिए बाई किया है होल्ड ही करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई किया है 30-40 पॉइंट मिले, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसके बाद बात करें हम ओलेक्ट्रा की, तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, ओलेक्ट्रा में भी 1300 हमारा बाइंग लेवल था। ओके, 1300 भी आया नहीं, 1333 के आसपास चलता है। 1300 पर यहाँ पर मैं बोलता हूँ 30-40% एक बिंदास क्वांटिटी बाय कर लेना, रिस्क लेना है तो 50% एक क्वांटिटी भी बाय करके चलना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी समझ लो कि कल के दिन अभी यूएस का फीचर देखे, निक्केई देखे जापान का, या डेक्स देखे, ओके, वो अभी ग्रीन में है, ऊपर की ओर है। तो शायद आज हमारा मार्केट में गिरावट हुई है, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ है। ट्रंप ने जो कोई सहाय बाय होगी इंडिया के लिए, जो हेल्थ सेंटर में जो सहाय देते हैं उसको उसने कट कर दिया है, यानी कि रोक दगा दी है, तो वो नेगेटिव न्यूज़ है, उसके हिसाब से मार्केट गिरा है। लेकिन शायद कल के दिन हमारा मार्केट अप जाएगा तो मैं बोलता हूँ ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन समझ लो कि आपको बाइंग का मौका मिलेगा, एक बार तो मिलेगा 1300 के आसपास। तो 1300 हमारा बाइंग लेवल बनता है, 1300 आए तो ही बाई करना, वरना इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 1300 उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है, यहाँ पर 2 बार ऊपर निकला है। ओके, यहाँ ये जोन में 2 बार ऊपर निकला है। तो 1300 से मैं बोलता हूँ 1400 तक आपको 100 पॉइंट का बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन 1300 आना चाहिए। कल के दिन ऊपर मार्केट चला जाए तो छोड़ देना, नीचा है तो 1300 लेवल अपने माइंड में फिट कर लेना। उसके बाद बात करें हम कोचिंग की, तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, कोचिंग में अच्छी खासी गिरावट के बाद, रिजल्ट तो थोड़ा नेगेटिव आया था, गिरावट के बाद 1330 के आसपास चला गया था। उसके बाद अचानक से तेजी आई थी, 1430 के आसपास चला गया था, 100 पॉइंट की मूवमेंट इसमें पकड़ा था। लेकिन हमारा बाइंग लेवल था 1300 के आसपास। 1300 बोला था कि आए तो 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, रिस्क लेना चाहते हो तो 40-50% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। लेकिन 1300 एग्जैक्ट नहीं आया। ओके, 1300 एग्जैक्ट नहीं आया, शायद 1300-1310 के बीच में आया तो भी चल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऊपर निकल गया है अभी, तो इसमें मैं बाइंग करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा 1300 और 1310 के बीच में आए तो ही बाय करना। वो भी मैं अभी बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बिंदास बाय कर लेना। रिस्क लेना है तो 50% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। याद रखना 1300-1310 के बीच में तो ही बाय करना। अभी उसकी रेंज में ही है, रेंज तोड़ के नीचे नहीं आया है, यानी कि 1200 तोड़ के नीचे नहीं आया है, और ऊपर 1500 तोड़ के 1600 तोड़ के ऊपर नहीं जा रहा है, उसी रेंज में घुमा हुआ है तो अच्छी बात है। तोड़ेगा तो ऊपर ही, नीचे तोड़ेगा तो अच्छी खासी गिरावट के लिए तैयार रहना, लेकिन तोड़ेगा मेरे हिसाब से ऊपर ही। और 1300-1350 तो 1350 से आसपास में नहीं बोलता बाय करने के, लेकिन 1300-1310 के बीच में बिंदास बाय करके चल सकते हो। उसके बाद बात करें नियोजन की, तो दोस्तों नियोजन में 1050 और 1000 दोनों हमारा बाइंग लेवल था। ओके, आज दोस्तों 1000 के आसपास आया था और उसके बाद थोड़ी रिकवरी की है 20 पॉइंट की। ओके, तो एग्जैक्ट 1000 हमारा जो बाइंग लेवल था वहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया है 30 या 40% क्वांटिटी बाई हो गया है। ओके, यहाँ पर 1050 के आसपास यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया है 1000 के लेवल से। 1050 के आसपास यहाँ पर आ जाए तो जो सेफ ट्रेडर है वो प्रॉफिट बुक करके निकल जाता। ओके, और जो रिस्की है वो 1000 के ऊपर जाने देना, स्टॉप लॉस लगा के स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। और 1100 के आसपास मैं बोलता हूँ साइकोलॉजिकल रजिस्टर बनता है, तो ऊपर जाना तो 1100 के आसपास जाए तो बिंदास सेफ हो या रिस्की हो जो भी हो, 100 पॉइंट का बेनिफिट मिला, बिंदास प्रॉफिट बुक करके निकल ही जाना।
उसके ऊपर जाना तो 1100 का स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा के ही जाने देना, क्योंकि 1100 टच करेगा तो वापिस से नीचे आ सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट निकल जाए। तो 1000 के आसपास हमारा बाइंग हो गए, 1100 के आसपास हमारा प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के ही जाने देना। ओके, उसके बाद बात करें हम अमर रेजा की, तो अमर रेजा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, अमर रेजा में भी 1050 और 1000 दोनों हमारा बाइंग लेवल था। ओके, यहाँ पर 1050 के आसपास हमारा बाइंग हो गया है। ओके, वो भी 25 या 30% क्वांटिटी अभी 1000 के आसपास है, तो इसमें मैं बोलता हूँ फिर से 25 या 30% क्वांटिटी बाइक करना, यानी कि 1025 के आसपास आपकी एवरेज प्राइस आ जाएगी। ओके, तो अभी जिसने भी बाइक किया है 1050 के लेवल से, बिंदास मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। और दूसरी बात, चार्ट की बात करूँ, चार्ट के बारे में, तो जो ट्रेंड है ना वो तो लोअर ही ट्रेंड है। ओके, लेकिन यहाँ से ट्रेंड बदल गया है अभी। ओके, यहाँ से ट्रेंड बदल गया, अगर ये तोड़ के नीचे आ गया ना तो अच्छी खासी गिरावट के लिए तैयार रहो, 900 के नीचे भी जा सकता है अगर ये ट्रेंड में नीचे चला गया तो। लेकिन इतनी पैटर्न के बारे में बात करें, यहाँ पर पैटर्न, ओके, यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अनुसार बन रहा है चार्ट। ओके, यहाँ से ट्रिपल टॉप भी समझ लो, ट्रिपल टॉप भी बनता है। यहाँ पर हमारा 1050 के आसपास बाइंग हो गए। ओके, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ 2 या 3 दिन में वापिस से 1150 के आसपास जाएगा, तो इसमें मैं बोलता हूँ आपको 100 पॉइंट या 50 पॉइंट का बेनिफिट मैं बोलता हूँ 2 या 3 दिन में मिल सकता है। बिंदा सोल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर जाएगा 1050 हमारा बाइंग है, 1100 पर प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, 1100 के ऊपर जाना, स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद बात करें हम टोरेंट की, तो टोरेंट का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, टोरेंट में भी वैसे 1300 हमारा बाइंग मैंने बोला था, गिरावट तो हो गई अच्छी खासी, 1300 नहीं आए, 1350 भी एक सपोर्ट समझ लो कि सपोर्ट ही है यहाँ पर। ओके, तो शायद यही से भी आपको करंट प्राइस से भी कल के दिन बाइक करना है, तो ज़्यादा नहीं 20 या 25% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। उसके बाद गिरावट हो जाए तो 1300 पर एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर लेना। अगर वेट करनी है 1300 की, तो 1300 पर मैं बोलता हूँ सीधा 40 या 50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। टोरेंट पावर कल के दिन बोला था कि 6 मंथ या 7 मंथ के लिए चाहिए ना, तो ये करंट प्राइस से भी बिंदास में बोलता हूँ बाय करके होल्ड करना। कितना परसेंटेज, तो 60 या 70% क्वांटिटी बाय करके होल्ड कर सकते हो 6 या 7 मंथ के लिए। अभी गर्मी का टाइम आएगा तो बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, तो उसके हिसाब से इसका बेनिफिट बढ़ेगा और फाइनल बढ़ेगा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट में निकलोगे। ओके, तो जो शॉर्ट टाइम वाले हो उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिंदास बाय करके चल सकते हो। गिरावट हो गई है 1300 पर, मैं बोलता हूँ वेट करनी तो करो, वरना करंट प्राइस से भी आप बाय करके चल सकते हो। उसके बाद बात करें हम विप्रो की, तो दोस्तों विप्रो में अच्छी खासी तेजी है, समझ लो कि अच्छी खासी तेजी मानूंगा मैं, भले 1 रुपया बढ़ाए लेकिन अच्छी खासी तेजी मानूंगा। पूरा मार्केट रेड में है, पूरा मार्केट डाउन है। ओके, निफ्टी IT सेक्टर भी माइनस है, लेकिन ये खड़ा है वही ना वही। ओके, इसका एक दिक्कत वाली बात है, उसका जो एक रजिस्टेंस है ना ऊपर की ओर, ओके 220 ऊपर की ओर और 225 के बीच में जो रजिस्टेंस है ना वो तोड़ के ऊपर नहीं जाता है, वहाँ से नीचे आता है और नीचे 300 के आसपास से आके वापिस से ऊपर निकलता है। और 300 तो हमारा बाइंग है ही। ओके, कितना परसेंट है, तो 40 या 50%, वो तो बाइंग हो भी गया था यहाँ पर, और अभी 320 के आसपास चला गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाना चाहिए अभी हमारा। लेकिन ये ऊपर का जो रेंज है ना वो तोड़ेगा ना ऊपर, यानी कि 325 के ऊपर तोड़ के एक बार चला जाएगा ना, तो 350 का लेवल बता सकता है इन शॉर्ट टाइम में, वो फाइनल लिख के ले लो। ओके, तो यहाँ पर 300 हमारा बाइंग, 325 यानी कि 20 के आसपास हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए 20 पॉइंट में। ये स्ट्रॉन्ग है, मार्केट गिरावट में मैं बोलता हूँ रिएक्शन नहीं करता है, तो इसमें आप बाय कर सकते हो। और लॉन्ग टाइम के हिसाब से भी मैं बोलता हूँ, समझ लो कि 2 या 3 साल के लिए चाहिए ना, तो ये AI के साथ भी काम करता है, AI में भी काम करता है, तो अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। 2-3 साल में आपको मैं बोलता हूँ पैसा आपका 2 गुना या 2.5 गुना भी कर सकता है। ओके, तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से जो सोच रहे हो बिंदास बाय करके चल सकते हो। उसके बाद बात करें हम सुमिटोम केमिकल के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर 550 जो बोला था रजिस्टर बन के आता है, वहाँ से टच करके नीचे आ गया, नीचे की ओर बोला था 500 का एक बार जो यहाँ पर ब्रेकआउट करके निकला था 500 का रजिस्टर, वहाँ पर एक बार आना पड़ेगा 500 के आसपास। अभी 500 के आसपास हमारा सपोर्ट लेवल आ गया है। ओके, यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर गया, वापस रिटेस्ट करने ऐसा होता है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है अभी। ओके, तो यहाँ पर 500 के आसपास हमारा सपोर्ट बनता है। यहाँ पर बोला था कि 30-40% क्वांटिटी बाय करना, तो बाय कर लिया है तो बिंदास मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, और समझ लो कि गिरावट हो जाए, अगर गिरावट हो जाए और 485 याद रखना, 485 पर फिर से मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बिंदास बाय कर लेना। 485-90 के बीच में आए तो 30-40% क्वांटिटी बाय कर लेना, उसके बाद होल्ड करना। ये अभी यहाँ से अप मूव मारेगा ना, तो उसका जो 550 का जो रजिस्टेंस है ना ये वाला, ये तोड़ के ऊपर जाएगा और 600 का लेवल भी बता सकता है। लिख के ले लो, लिख के। ये हमारा बाइंग यहाँ पर हो गए, अभी यहाँ पर हो गए 485-490 के आसपास आए। फिर से मैं बोलता हूँ 485-490 के आसपास आए तो फिर से 30-40% क्वांटिटी बाय कर लेना और उसके बाद होल्ड करना।
ये अगली बार ऊपर निकलेगा तो 550 का रेजिस्टेंस तोड़ेगा, फाइनल तोड़ेगा और ऊपर की ओर जाएगा 600 की ओर। तो सेफ ट्रेड की बात करूं मैं तो 550 तक फिर से जाए, अगर समझ लो कि मार्केट में ऐसे रिवर्सल हो जाए और ऊपर की ओर जाए तो 550 प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। उसके ऊपर जाना भले ही 600 तक जाए या फिर नीचे भी आ सकता है यहाँ से। ओके, तो ऊपर जाना और 550 के ऊपर तो स्टॉप लॉस लगा के जाना, स्टॉप लॉस कर जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। उसके बाद बात करें हम कल्याण ज्वेलर्स की, तो दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स का चार्ट क्या होता है दोस्तों, कल्याण ज्वेलर्स में भी अच्छी खासी गिरावट हो गई, अच्छा खासा मुंह दे के 600 के नजदीक जाके वापिस से नीचे गए। यहाँ पर 530 के आसपास मैंने बोला था कि बाय कर सकते हो। ओके, कितना परसेंट है तो 30-40% बोला था। तो यहाँ पर बाय किया है कि नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं किया है तो अभी नीचे की ओर 500 का एक सपोर्ट भी आता है। ओके, तो 550 पर बाय किया, 530 के आसपास बाय किया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर बाय नहीं किया है तो 500 का लेवल याद रखना, 500 का उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है। ओके, यहाँ पर 500 का उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है। यहाँ से अगर अच्छा खासा मूव देगा ना तो जिगजैग पैटर्न से अच्छा खासा मूव ऊपर की ओर जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया है हमारे वीडियो के अनुसार और 500 के आसपास है, तो एवरेज कर लेना 30-40% को बाय करके, उसके बाद ऊपर जाएगा तो 600 तक प्रॉफिट बुक करना है सीधा। ओके, 600 तक प्रॉफिट बुक करना है, 600 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना, स्टॉप लॉस के बिना काम मत करना। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।